अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहसिन और हम बात कर रहे थे प्रॉफिट सीरीज के बारे में, जिसमें हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बात कर रहे थे। यदि आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके पहले देखें। आज हम आगे बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। जन्नत में सारी नेमतों के बाद भी आदम अलैहिस्सलाम अकेला महसूस करते थे। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया कि आदम अलैहिस्सलाम उनसे सुकून हासिल कर सके। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह से चाहो तुम दोनों खाओ, लेकिन उस दरख्त के पास मत जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने उन दोनों के दिलों में वसवसा डाला और कहने लगा कि तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना किया था कि तुम कहीं फरिश्ते ना बन जाओ या कहीं हमेशा जिंदा रहने वालों में ना हो जाओ। और शैतान ने कसम तक खा ली कि यकीन जानिए मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। बस मरदूद ने धोखा देकर उन दोनों को दरख्त के करीब ले आया। जब उन दोनों ने दरख्त के फल को चखा तो दोनों की शर्मगाहें एक दूसरे के रूबरू बेपर्दा हो गई और दोनों अपने ऊपर जन्नत के पत्तों को चिपकाने लगे और अपना सितर छुपाने लगे। फिर अल्लाह ने उनको पुकारा और फरमाया, क्या मैं तुम दोनों को इस दरख्त से मना न कर चुका था और ये न कह चुका था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया, अगर आप हमें ना बख्शेंगे और हम पे रहम ना फरमाएंगे तो फिर हम तो जरूर तबाह हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया कि तुम सब जन्नत से नीचे उतर जाओ, अब से तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए जमीन पर रहने की जगह है और एक मुद्दत तक नफा हासिल करना। अब तुमको वहीं जिंदगी गुजारनी है और वहीं मरना है और वहीं फिर से पैदा होना है। दुनिया में आने के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने 40 साल तक अल्लाह से माफी मांगी। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम पर रहम फरमाकर उन्हें माफ कर दिया और फरमाया, तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया में रहो और याद रखो कि जब मेरी तरफ से कोई नबी हिदायत लेकर तुम्हारे पास आए तो उसका कहना मानना, और जो लोग मेरे नबियों की बात नहीं मानेंगे और हमारी आयतों को झुटलाएंगे वो दोज़ख में जाएंगे और हमेशा उसी में रहेंगे। फिर हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहने लगे। उन्हीं से इंसानों की नस्ल शुरू हुई। आदम अलैहिस्सलाम तकरीबन 900 साल तक जिंदा रहे। के इस वाक़े से हमें यह सबक सीखने को मिलता है कि जब भी हमसे गुनाह या कोई खता हो जाए तो हमें फौरन अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम ने किया। जब उनसे भूल हुई तो उन्होंने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी और अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ कर दिया। न कि शैतान की तरह शैतान अपने गुनाह पे अड़ गया और अल्लाह ताला से बगावत कर बैठा, इसलिए क़यामत तक के लिए उस पे लानत बरसती रहेगी। इसलिए हमें अल्लाह ताला से तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए। अस्सलाम।